इसलिए इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर, और कसीदा बुर्दा शरीफ कोई आज का लिखा हुआ नहीं है, कसीदा बुर्दा शरीफ तकरीबन कोई 800 साल तकरीबन हो चुके हैं कसीदा बुर्दा शरीफ को लिखे हुए। और आपने 20वीं मरतबा सुना होगा कि कसीदा शरीफ सरकार ने किस तरह पसंद फरमाया है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के थे और बादशाहों के कसीदे और तराने लिखते थे। आवाज़ भी अच्छी थी, सुर भी लगाना जानते थे। और किसी बादशाह की शान में कोई कसीदा लिखा और बादशाह से इजाज़त लेके कि बादशाह सलामत मैं कोई नजराना लेकर आया हूँ। बादशाह सलामत जी हाँ जी सुनाओ। बड़ी खूबसूरत आवाज़ और लय के साथ वो कसीदा सुनाया। बादशाह अपनी तारीफ़ें सुन के खुश हो गया, पैसे वैसे दे दिए। ये काम था। जब वक्त गुज़रा, जवानी ढल गई, जिस्म कमज़ोर हो गया, अब गले में वो पावर, वो आवाज़ नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर दरबारों से भी छुट्टी होती चली गई। भी अब तो तेरी आवाज़ में मज़ा ही नहीं है, तेरी बात में कोई दम ही नहीं, तो दरबारों से भी निकाल दिया गया। बीमार हैं, फालज का हमला हो गया, बीमार चारपाई पे लेटे हैं, और अपने आप में ही ख्याल आता है कि ऐ शरफुद्दीन बुसीरी सारी ज़िंदगी बादशाहों की शानें लिखता रहा है, सारी ज़िंदगी बादशाहों के कसीदे पढ़े हैं, क्या कभी उस नबी का भी कसीदा लिखा है जिसकी वजह से अल्लाह इन बादशाहों को बादशाहियाँ अता फरमाता है? तो क्यों ना उस बादशाह की बारगाह में भी कुछ लिखा जाए। तो फिर आपने ये कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, जिसका पहला शेर अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सालमी मज़जता दम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये फिर आपने कसीदा लिखा, और जैसे ही आपने ये कसीदा मुबारक मुकम्मल किया, सरहाने रखा है, रात का वक्त था, सो गए, तो मेरे करीम आका ख्वाब में तशरीफ़ लाए। हाय 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 हाय। मैं कहता हूँ यहाँ आकर सारी ज़िंदगी की कमाइयों का नतीजा निकल आता है, सारी ज़िंदगी की मेहनत का सिला मिल जाता है, सारी ज़िंदगी भी मुस्तफ़ा की याद में गुजारी हो, तो भले उम्र के आखिरी हिस्से में ही सही, अगर सरकार एक दफ़ा तशरीफ़ ले आए और अपना जलवा दिखा दे, मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी की मेहनत का सिला मिल जाएगा, अजर मिल जाएगा। मेरे करीम आका ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, है बुसीरी हमारी शान में क्या लिखा है, जो कसीदा लिखा है हमें सुनाओ तो ज़रा। अल्लाह अकबर। हज़रत शरफुद्दीन बुसीरी अर्ज़ करते हैं, आका मैंने तो अभी रात ही लिखा है, और मैंने तो किसी को बताया भी नहीं कि मैंने लिखा है, और ये भी सुरहाने रख के सो गया हूँ। या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला? सरकार फरमाते हैं, आप वो कसीदा हमें सुनाएं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इमाम बुसीरी कहते हैं, मैंने वो सरहाने से निकाले वो सफ़े, और वो 161 तकरीबन अशार थे वो अरबी के, वो पूरा कसीदा मैंने सरकार को पढ़ के सुनाया। और रिवायत में आता है कि मेरे करीम आका उस कसीदे को सुन भी रहे थे, और फिर सरकार ऐसे झूम रहे थे दाएं और बाएं, जैसे फलदार टहनी फल के साथ झुकी हो, और फिर तेज़ हवा का झोंका आए तो वो जिस तरह झूलती है, मेरे आका इस तरह झूम झूम कर ये कसीदा सुन रहे थे। और जब इमाम बुसीरी ने वो सारा कसीदा सुना लिया, तो मेरे आका ने अपनी कंधों से चादर मुबारक उतारी और इमाम बुसीरी के गले में पहना दी, और सरकार ने फरमाया, ए बुसीरी कोई शिकवा, कोई बात है तो कर लो। अर्ज़ करते हैं, आका ये फालिज का मुझे हमला हो गया है, और मैं ये जिस्म मेरा मफलूज हो गया है। मेरे करीम आका ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, सुबह जब उठ के देखा तो चादर भी कंधों पर मौजूद थी और जिस्म भी दुरुस्त हो चुका था। अब इस यानी जो कसीदा मेरे आका ने खुद पसंद फरमाया, और जिसके मकबूल होने और सरकार की बारगाह के मंजूर होने की ये अलामत है कि मेरे आका ने न सिर्फ पसंद फरमाया बल्कि उस पर इनाम भी अता फरमाया। उस कसीदे में इमाम बुसीरी ने क्या लिखा? आपका शेर है कसीदा बुर्दा शरीफ का, दा मद्दाअतहुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शिता मदहन फीही वहतकुमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आप इस शेर का तर्जुमा सुन लें तो
तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि इमाम शरफुद्दीन बुसीरी और वो कसीदा जिसको सरकार ने पसंद फरमाया हो, उसके अंदर उसूल क्या बयान किया गया है। उसूल ये है कि दा मद्दाअतहुन नसारा फ़ी नबीय्यिहिम, जिस तरह ईसाइयों ने अपने नबी को कहा बस वैसे ना कहना। इमाम बुसीरी क्या कहते हैं कि जिस तरह ईसाइयों ने अपने नबी को कहा वैसा मत कहना। दा मद्दाअतहुन नसारा फ़ी नबीय्यिहिम वहकुम बिमा शिअता मदहन फ़ीहि वहतकुमी, उसके अलावा जो भी तुम कह सकते हो अपने नबी के बारे में कहते रहना। जो भी तारीफ तुम करोगे वो ऐन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शान के मुताबिक ही होगी। जिस तरह ईसाइयों ने कहा वैसा बस ना कहना, बाकी जो तारीफ़ें तुम करना चाहते हो, जिस तरह करना चाहते हो करते रहो, वो सारी तारीफ़ें मेरे मुस्तफ़ा की शान के ऐन मुताबिक ही होंगी। ईसाइयों ने क्या कहा था अपने नबी के बारे में, जिसका हमें मना किया गया? उन्होंने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और इमाम बुसीरी यही कह रहे हैं कि दा मद्दाअतहुन नसारा फ़ी नबीय्यिहिम, ईसाइयों ने जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, तुम ऐसा शिरक ना करना, ऐसी बात ना करना। इसके अलावा जो मुस्तफ़ा की शान में कह सकते हो, जितना कह सकते हो, जैसे कह सकते हो, जिस शय को तारीफ कहा जा सकता है, जिस लफ्ज़ को मदा कहा जा सकता है, जिस हर्फ को नात कहा जा सकता है, वो मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करते चले जाओ। हर वो लफ्ज़ जो अच्छाई की तशरीह और तर्जुमानी करता है, वो लफ्ज़ मेरे मुस्तफ़ा की शान के ऐन मुताबिक है। अल्लाह ताला हमें सरकार की हम्द व सना बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पाक के वो उलूम सही मानों में हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिनसे कुछ हिस्सा मैंने आज अर्ज़ करने की जसारत की है। वमा अलैना इल्लल बलाग।